धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने जिस विषय पे मुझे बोलने के लिए कहा है, दरअसल सच बताऊं तो एक ऐसा दिन होता है जब माननीय उपराज्यपाल जी आते हैं कि जिस तरीके से बच्चे अपने एनुअल डेज के फंक्शन का इंतज़ार करते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने उस साल के अंदर क्या क्या करा और अच्छे बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं, तो जब माननीय उपराज्यपाल जी आते हैं और बताते हैं कि दिल्ली की सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं और आगे वो क्या क्या करने जा रही हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब वो बार बार बोलते हैं कि मेरी सरकार ने करा, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। इस बार हालांकि ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही दुखद था कि जब उपराज्यपाल जी बोल रहे थे तो हमारे विपक्ष के साथी खड़े हो गए और उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो कभी कभी गुस्सा और नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो भी उन्हें बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि वो किसी और की तारीफ कर रहे हैं। खैर, इस बजट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम सब ने पढ़ी, जो माननीय उपराज्यपाल जी ने बोली, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकती थी। ये जो आप छोटी सी किताब देख रहे हो, ये बहुत छोटी है। अगर उन कामों में रोड़ा ना लगता जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, अगर इनके अफसर डरते नहीं उस केंद्र सरकार से, अगर एलजी साहब सच में ये मान लेते कि हाँ ये उन्हीं की तो सरकार है, तो ये किताब इतनी भारी होती कि मुझसे ऐसे उठती नहीं। बार बार कहा गया, इसमें पहली लाइन पर जब शुरुआत करी कि दिल्ली की जो औसत आय है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 2.6% अधिक है। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि अगर ये राशन को घर घर पहुंचाने देते, जैसे हमने पंजाब में पहुंचाया, तो लोगों को राशन मिलता, बेईमानी कम होती, तो वो जो पैसे बचते उसको गरीब आदमी जाके बाजार में लगाता। जो दवाइयां उन्होंने हमारे मोहल्ला क्लिनिक में रोकने की कोशिश करी और शायद कुछ समय के लिए सही उस गरीब आदमी को बाहर जाके खरीदनी पड़ी, वो पैसा बचता। फरिश्ते योजना जिसको उन्होंने रोका, जिसके अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसका सस्ता इलाज होता था, फ्री इलाज होता था, इन्होंने रोका। आप सोचिए, जितनी भी योजनाएं इन्होंने रोकी, अगर ये उन योजनाओं को ना रोकते तो उस गरीब आदमी के पास में कुछ पैसे बचते। उस पैसे का वो क्या करता? अगर वो थोड़े पैसे होते तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता, फिर जाके कोई महिला अपने लिए एक साड़ी लेके आती तो कहां पैसे खर्च होते? बाजार में घूमते। और पैसे इकट्ठे होते, वो अपने लिए आभूषण ले आती, पैसे कहां लगते? फिर बाजार में घूमते। बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते तो शायद कुछ अपनी जमीन खरीदने की सोचता, तो पैसे बाजार में आते। जब पैसे बाजार में आएंगे तो अर्थव्यवस्था घूमेगी। विशेष जी, रवि जी बैठिए। लेकिन क्या करा उन्होंने? उन सारे कामों को रोका, उस गरीब आदमी के उन पैसे को रोक लिया। ये 2.6% कैसे बढ़े? ये जो आमदनी है ये पूरे देश में दिल्ली की सबसे ज्यादा कैसे है? क्योंकि जो पानी के ऊपर बिल आता है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 20,000 लीटर फ्री दिया हुआ है, वो पैसे बचते हैं। इसके लिए उन्होंने अनाप शनाप बिल बना दिए इस बार कि लोग परेशान हो। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि अंतिम सांस तक जब तक इस दिल्ली का बेटा है, ऐसे गलत बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिलों में कितने साल हो गए हमने बिल भरने नहीं दिए, उसका पैसा बच रहा है गरीब आदमी का। महिलाएं जो बस में जाती थी वो पैसा बच रहा है। आखिरकार पैसे का करते क्या है जब लोग बचाते हैं? जैसे मैंने बताया, वो पैसा बाजार में ही आता है। जब बाजार में आएगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अब आईएएस ऑफिसर का दिमाग है, पैसा बचेगा तभी बाजार में आ सकता है। तो ये 2.6%, 5% या 6% या 7% हो सकते थे अगर ये हमारे कामों को नहीं रोकते। जितने पन्ने इसके ऊपर आप खोले जाएंगे, अगले पन्ने पर पाएंगे तो उसके अंदर लिखा होगा भी खेल में हमने क्या क्या काम करे, हमने कितने स्कूल खोले। अरे ये तो जमीन नहीं देते हमको, अगर ये जमीन दे देते तो कितने हम स्कूल खोल देते। जितने भी आप इसमें पन्ने खोले जाएंगे, 19 स्कूलों में विज्ञान स्ट्रीम प्रारंभ की गई। अरे सर, अगर हमको नौकरी भी किसी के लगानी है तो हमको उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं कि साहब उसके लिए आवेदन निकालने दो, उसको नहीं निकालने देते। अगले पन्ने पे आओगे तो 537 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 5 महिला मोहल्ला क्लिनिक औषधालय, 60 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र, 30 पॉलिक्लिनिक और 38
38 मल्टी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क है। आप इस सब में मिनिमम गुणा 2 कर लीजिए, जो हम कर सकते थे, जो हमें करने नहीं दिया गया। और मुझे ये बताते हुए जो बार बार मैं कह रहा हूं ना कि खुशी हो रही है कि इतना बड़ा नेटवर्क इंडिया में कहीं नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन साथ साथ एक दुख भी है कि जो हो सकता था उसको करने नहीं दिया गया। जिस पन्ने पे आप जाओगे, चाहे पढ़ाई पे जाएं, वन नेशन वन कार्ड पे जाएं, आज भी मैंने लेबर कार्ड के ऊपर आपको बात बताई कि हम कितना लाभ सबसे आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूड करिए राजेश जी प्लीज। मेरा सर यही बात कहनी है कि जैसे मैंने बताया कि आज ये जो पन्ने आपके पास में हैं ये बहुत छोटे हैं,